नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज बंगाल के चुनाव में पश्चिमी बंगाल में पहले चरण का मतदान खत्म हो गया। कुल मिलाकर के 152 सीटों पर चुनाव हुए और चुनाव में काफी कई जगह हिंसा भी हुई और मारपीट भी हुई। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद बंगाल में 85 से 90% वोटिंग हुई है। कहीं कहीं तो 90% से भी ज्यादा वोटिंग हुई है। तो ये दिखाता है कि बंगाल की जनता चुनाव के मामले में कितनी जागरूक है। और एक बात और यहां मैं कहना चाहता हूं, बाकी बात तो करेंगे ही, कि SIR, ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयोग जो है हमारे, चुनाव आयोग के चुनाव आयोग के चीफ कमिश्नर और केंद्रीय सुरक्षा बल सबके होने के बावजूद भी 90% वोट गिरा है दोस्तों। कोई नहीं रोक पाया उनको। और हिंसा के होने के बाद भी छुटपुट हुई है हिंसा, कोई बहुत बड़ी हिंसा नहीं हुई है, ये बात सही है। लेकिन बहुत सी जगह मुर्शिदाबाद वगैरह में हिंसा हुई है। उसके बाद भी इतना बड़ा वोट परसेंटेज एक बहुत बड़ी वो बात है। तो दोस्तों, ये पूरी बात शुरू करें अ, उसके पहले ये अपील कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें, अपने सोशल ग्रुप्स में डालें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखे, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। दोस्तों, पश्चिमी बंगाल के 2026 के चुनाव, जहाँ एक तरफ वोट डाले जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खबरें आ रही है बम हमले, पत्थरबाजी और उम्मीदवारों के दौड़ा दौड़ा कर पीटने की। सबसे बड़ा सवाल, क्या बंगाल में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात मैं हम नहीं मानते कि लोकतंत्र में कमजोर हो रहा है। बंगाल में दरअसल 85 से 90% वोट गिरा है। तो कैसे कमजोर हो सकता है? कैसे माना जा सकता है कि कमजोर हुआ है? सबसे ज्यादा हिंसा हुई है मुर्शिदाबाद में, जहां देशी बम फेंके गए, सूतली बम। कई लोग घायल हुए, अलग अलग राजनीतिक गुटों में खुली भिड़ंत। इसके अलावा दक्षिणी दिजनापुर, कुंवरगंज, बीजेपी उम्मीदवार को दौड़ाकर पीटा गया, बूथ छोड़ने को मजबूर किया गया। सिलीगुड़ी और कुछ बिहार मतदान के दौरान झड़प, बूथ के बाहर तनाव। नादिया, वीरभूमि, वर्धमान, वोटरों को डराने धक्का मुक्की की घटनाएं। यानी तस्वीर साफ है, हिंसा एक जगह नहीं कई जगह फैली है, लेकिन कुछ जिलों में ज्यादा केंद्रित है। अब सवाल, क्या ये नया नया है? नहीं। अगर हम पीछे देखें तो 2021 के विधानसभा चुनाव में पूरे राज्य में हिंसा, चुनाव के बाद भी खून खराबा। 2023 में पंचायत चुनाव, गांव गांव में लड़ाई, 15-20 से ज्यादा मौतें। और अब 2026 में भी ये हिंसा तो हो ही रही है। असली कारण, बंगाल में हर चुनाव हिंसक क्यों हो जाता है? कारण नंबर 1, कैडर आधारित राजनीति। यहाँ हर पार्टी के पास अपना ग्राउंड फोर्स है, जो चुनाव को युद्ध बना देता है। सत्ता समाधान, सत्ता और संसाधन, पंचायत या लोकल बॉडी जितने मतलब ठेके, सरकारी पैसा, जमीन पर नियंत्रण। राजनीतिक संस्कृति, वामपंथ, तृणमूल और अब बीजेपी, हर दौर में टकराव की राजनीति जारी रही है। सबसे बड़ा खतरा क्या है? पोस्ट पोल हिंसा, यानी चुनाव खत्म होने के बाद हार जीत का बदला। अब सवाल या समाधान, क्या समाधान है? चुनाव आयोग की जवाबदेही तय हो, सिर्फ सुरक्षा बल भेजना काफी नहीं है, ग्राउंड पर नियंत्रण जरूरी है। सभी पार्टियों का समान शक्ति, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। राजनीतिक कैडर संस्कृति पर लगाम, नहीं तो हर चुनाव युद्ध ही रहेगा। जनता की भूमिका, अगर मतदाता
डर के आगे झुक गया तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तो नहीं झुका है ना, लोकतंत्र तो जीवित है। शाह साहब फेल हो गए, शाह साहब का गृह विभाग फेल हो गया, उनकी सुरक्षा, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां फेल हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय मतलब राष्ट्रीय चुनाव आयोग का मुख्य चुनाव कमिश्नर ज्ञानेश कुमार अपने उद्देश्य में फेल हो गए। लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने से नहीं चलता, बल्कि उस माहौल से चलता है जहां हर नागरिक बिना डर के वोट डाल सके। अगर डर जीत गया तो समझिए लोकतंत्र हार गया। बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, इसलिए असली लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है। तो दोस्तों, ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। और बंगाल में ममता दीदी का राज चल रहा है, और लगता है कि वो चौथी बार भी विजयी होकर के निकलेगी। जो जो खबरें आ रही है, मैं नहीं कह रहा कि जिस तरह से 90% तक के वोटिंग हुई है, और जो खबरें आई है, और कई जगह दिखाया गया कि बीजेपी के बूथ तो खाली पड़े हैं बाहर, झंडे बैनर तो लगे हुए हैं, लेकिन आदमी उसमें कोई एक भी नहीं है। तो ऐसे चुनाव में निश्चित रूप से ये तय हो गया है कि बीजेपी बीजेपी हार रही है, शाह साहब हार रहे हैं, नरेंद्र मोदी हार रहे हैं, और ममता बनर्जी जीत रही है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।